धोनी ने जब मुस्तफिजुर का इस्तेमाल कर बेंगलोर धज्जियां उड़ाई और अपने कप्तानी से बेंगलोर को नानी याद दिला दी, तब ये देखकर तो दुनिया भर के दिग्गज दंग रह गए। खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि खुद चिन्ना थाला, सुरेश रैना से लेकर वीरेंद्र सहवाग और एबी डिविलियर्स की भी आंखें फटी की फटी रह गई और इन सभी ने धोनी की कप्तानी की जमकर तारीफ करते हुए जो कहा सच में हर किसी को हैरान कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या कहेगा ये सभी, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगता है कि धोनी, रैना और कोहली में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक में भले ही चेन्नई की पलटन ऋतुराज की कप्तानी में उतरी हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तो हमेशा ही चेन्नई के भगवान और कप्तान रहेंगे। इसका एक अद्भुत नमूना हमें पहले ही मैच में देखने को मिल गया। टॉस के लिए तो ऋतुराज आए, लेकिन मैदान में असली जलवा तो महेंद्र सिंह धोनी का ही देखने को मिला, जब उन्होंने चालाकी से और अपने कप्तानी स्किल से न केवल बेंगलोर की हालत खराब कर दी, बल्कि कुछ ऐसा कर दिया कि इस मुकाबले में जीत की तरह बढ़ रही बेंगलोर तो 100 रन बनाने के लिए भी तरसती नजर आई। जी हां दोस्तों, पारी की शुरुआत में तो डुप्लेसी ने गर्दा उड़ा दिया था। 4 ओवर में ही अपनी टीम को 37 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि चेन्नई की शामत आ जाएगी, लेकिन फिर धोनी अपने कंप्यूटर से भी तेज दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। 5वें ओवर में उन्होंने बुलाया नई सनसनी मुस्तफिजुर रहमान को, और जो फिर हुआ उसे बेंगलोर फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हां, इस नई नवेले कप्तान गेंदबाज ने एक नहीं दो नहीं इसी ओवर में पहले डुप्लेसी तो फिर रजत पाटीदार को चलता कर मैच में चेन्नई की वापसी कराई। तो फिर जब किंग कोहली का बल्ला आग उगलने लगा, तब उन्हें रोकने के लिए भी धोनी ने मुस्तफिजुर को गेंदबाजी थमाई और इस गेंदबाज ने धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए इस बार भी एक और ओवर में लगातार पहले विराट कोहली तो फिर कैमरन ग्रीन का शिकार कर न केवल बेंगलोर की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि दिखा दिया कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर क्या किया वो कुछ करने के काबिल। यहाँ तक कि धोनी ही फील्ड सेट कर रहे थे, गेंदबाजों को नसीहत दे रहे थे और गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे थे, और ऐसे ही लग रहा था कि चेन्नई के असली कप्तान तो धोनी ही है। ये देखकर तो सच में दुनिया भर के दिग्गज भी दंग रह गए। जहां खुद कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने रैना से सवाल पूछते हुए कह दिया कि चिन्ना थाला, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि चेन्नई के असली कप्तान तो धोनी है। भले आप कप्तान का टैग किसी को भी दे दें, लेकिन आप देख सकते हैं किसने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, किसने बेंगलोर पर चढ़ाई की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। धोनी चेन्नई के फॉरएवर कैप्टन रहेंगे। तो उनके जवाब में सुरेश रैना का भी कुछ ऐसे ही लाजवाब रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैं भी मानता हूं कि चेन्नई के असली कप्तान तो थाला ही है, उन्हें तो कोई हटा भी नहीं सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक मैदान में धोनी है, तब तक उनसे बेहतर अपनी टीम को लीड कौन कर सकता है? मुस्तफिजुर का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनसे बेस्ट कैप्टन चेन्नई को कभी नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, ये दोनों तो धोनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि हमने सोचा था कि धोनी ने कप्तानी छोड़ दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जब तक आपके पास धोनी है तब तक कप्तान कोई भी हो, उन्हें धोनी की बात माननी पड़ेगी, चाहे फील्ड सेट करना हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल करना हो। ऋतुराज को अभी धोनी के साथ रहकर काफी कुछ सीखना है। धोनी ने बिल्कुल सही किया है। यहाँ तक कि खुद बेंगलोर के पूर्व खिलाड़ी डिविलियर्स ने कहा है कि सच में मैंने महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिमाग किसी के पास नहीं देखा। मुझे लगा था हम आसानी से 200 रन बना लेंगे, लेकिन जिस तरह से धोनी ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से फील्ड सेट की, कोहली और ग्रीन को जिस तरीके से कसाया, ये उनकी महानता का एक छोटा सा नमूना था। मैं तो धोनी का हमेशा फैन रहा हूं और मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को धोनी से अभी भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, हर कोई धोनी को महान बता रहा है। यहाँ तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय क्रिकेट में धोनी से बेहतर कप्तान नहीं आया है और न ही भविष्य में कभी होगा। भले ही टीम बदल जाए, कप्तान का नाम बदल जाए, लेकिन चेन्नई के लिए हमेशा असली कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे। यदि धोनी ने चेन्नई का साथ छोड़ दिया, तब धोनी चेन्नई का आईपीएल चैंपियन बना तो दूर टॉप 4 में क्वालिफाई करना भी नामुमकिन है। मेरा सैल्यूट है धोनी को, अभी भी वो इस डेडिकेशन से कप्तानी कर रहे हैं जैसा वो पहले सीजन में थे। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया धोनी की मुरीद हो गई, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अपने मुकाबले में जब धोनी के सामने आई किंग कोहली की पलटन, तब हुआ एक ऐसा जबरदस्त घमासान, पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। फाफ डू प्लेसी के तूफान के बाद मुस्तफिजुर ने कराई चेन्नई की वापसी। फिर किंग के साथ मिलकर इस साथी बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, चेन्नई के मैदान पर चेन्नई के फैंस को किया है खामोश। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में किस खिलाड़ी ने बना डाले कितने रन? किसने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? कोहली ने दिया कितने रनों का योगदान? कौन सा चेन्नई का गेंदबाज ले पाया सबसे अधिक विकेट? इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंडिया के त्योहार आईपीएल 2024 का बिगुल बज चुका है, जिसका स्वागत काफी धूमधाम से किया गया। चेन्नई के चेपॉक में बीसीसीआई ने भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक सितारों को निमंत्रण दिया था, जिन्होंने आकर न केवल फैंस का काफी मनोरंजन किया, बल्कि अपनी देशभक्ति का ऐसा नमूना पेश किया कि हर एक हिंदुस्तानी का दिल देशभक्ति और तिरंगे के रंग में रंग गया था। पूरी दुनिया इस मुकाबले के लिए बेकरार नजर आ रही थी। धोनी और कोहली के इस भिड़ंत में एक नया इतिहास फिर से लिखा जाना था। कुछ ऐसी ही उम्मीद हर एक आईपीएल फैन को थी। धमाकेदार आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के बाद जब टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान फाफ डू प्लेसी
प्लेसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए तब कहीं न कहीं फैंस को धोनी की कमी जरूर खली। लेकिन इस नए दौर में किस्मत ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसी का साथ दिया। उन्होंने टॉस जीता और मेजबान टीम चेन्नई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर हर कोई इस तगड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका था। बेंगलुरु की तरफ से एक बार फिर किंग कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसी की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के लिए उतर चुकी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में गेंदबाजी से आग उगलने के लिए तैयार हो चुके थे धोनी के सबसे भरोसेमंद दीपक चाहर। हालांकि इस टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने वाइड से की, यानी कि बिना कोई गेंद फेंके ही बेंगलुरु का खाता खुल चुका था। तो फिर पहली ही गेंद पर किंग कोहली ने सिंगल लेकर अपना पहला रन बनाया। हालांकि फाफ डु प्लेसी को दीपक चाहर ने काफी नचाया। पहले 2 गेंदों पर तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तीसरी गेंद पर भी वो पूरी तरीके से चकमा खा गए। ऐसा लगा था कि उनका विकेट गिरने ही वाला है, लेकिन ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। 5वीं ही गेंद पर कवर को चीरते हुए उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और चेन्नई के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने वापसी करते हुए उन्हें केवल सिंगल दिया और पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 7 रन बना लिए थे। अभी तक दोनों टीमों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों ये केवल एक गलत फहमी थी। दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली ही गेंद पर फाफ डु प्लेसी का बल्ला दहाड़ा। मिड विकेट के क्षेत्र में बेंगलुरु के कप्तान ने तुषार का स्वागत मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से किया था। यानी कि इस युवा गेंदबाज के टूर्नामेंट की शुरुआत काफी खराब हुई थी। तो तीसरी गेंद पर खिलाड़ी वही, बस एरिया दूसरा था और इस बार कवर को डु प्लेसी ने निशाना बनाया और एक करारी कवर ड्राइव से चौका जड़कर उन्होंने नए नवेली कप्तान ऋतुराज के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। चेन्नई के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज काफी बेदर्दी से उनके गेंदबाजों का शिकार कर रहे थे। हालांकि पिच में उतनी उछाल नहीं थी, तभी तो तुषार ने अगली 2 गेंदों पर वापसी करी। चौथी और 5वीं गेंद पर डु प्लेसी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए। एक बार तो गेंद उनके विकेट के बेहद करीब से निकली थी। वो क्लीन बोल्ड होने से बाल बचे थे। चेन्नई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, लेकिन अब तक उनका कोई भी प्लान काम नहीं किया। तो यहाँ तक कि तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत भी बेंगलुरु के कप्तान ने एक विध्वंसक चौके से कर अपनी तेवर धोनी की पलटन को दिखा दिए थे। यहाँ तक कि दीपक चाहर पर भी दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। तभी तो दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार बाउंसर मारनी चाहिए और गेंद वाइड फेंक दिया। लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो बेरहमी से डु प्लेसी ने दीपक चाहर को आखिरी 3 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके लगाकर इस गेंदबाज का करियर भी तबाह करने का मन बना लिया। केवल 3 ओवरों में ही बेंगलुरु की पारी 36 रनों तक पहुंच चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान और परेशान थे। तभी तो आखिरी हार मानकर उन्होंने स्पिन के जादूगर महेश दीक्षित को विकेट लेने की जिम्मेदारी थमाई। उन्होंने इसे बखूबी निभाना चाहा और चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा। यहाँ तक कि इस ओवर में इस गेंदबाज ने केवल 4 रन बनने दिए। 4 ओवर में बेंगलुरु की टीम 37 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि अब तक चेन्नई विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। हर एक गेंदबाज की उन्होंने कुटाई करने का मन बनाया था। 5वां ओवर लेकर आए बांग्लादेशी सनसनी मुस्तफिजुर रहमान आए थे, लेकिन उनका स्वागत भी दूसरी तरफ डु प्लेसी ने चौके से किया था। ऐसा लगा था कि इस गेंदबाज का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन तभी हुआ बड़ा चमत्कार। मुस्तफिजुर ने अपनी कटर गेंद के जाल में डु प्लेसी को फंसा लिया और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ये बल्लेबाज बाउंड्री पर खड़े फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठा और आखिरकार चेन्नई को पहली सफलता हासिल हो चुकी थी। लेकिन बेंगलुरु के कप्तान ने अपना काम बखूबी किया। 23 गेंदों पर 8 चौके की बदौलत 35 रन बनाकर वो आउट हुए। अब 3 नंबर के पायदान पर रजत पाटीदार उतर चुके थे, लेकिन आते ही इस खिलाड़ी को मुस्तफिजुर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और महज दूसरी ही गेंद पर धोनी के दस्तानों में कैच करवाकर उन्होंने बेंगलुरु की कमर तोड़ दी थी। जहां 5 ओवर में बेंगलुरु की टीम केवल 41 रन बना पाई और उन्होंने अपने 2 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। अब विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैक्सवेल कदम रख चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बेंगलुरु के फैंस की बोलती बंद कर दी। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए दीपक चाहर ने मैक्सवेल का शिकार कर बेंगलुरु की टीम को तहस नहस कर दिया था। यहाँ तक कि इस खिलाड़ी को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और एक के बाद एक लगातार 3 विकेट गिरते गए। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु ने 42 रन बनाकर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। मैदान पर विराट कोहली के साथ बेंगलुरु के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन की जोड़ी मौजूद थी। ऐसा लगा था कि बेंगलुरु 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन विराट के साथ मिलकर साथी बल्लेबाजों ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि बेंगलुरु ने आखिरकार गिरते पड़ते 150 रनों से भी अधिक का लक्ष्य चेन्नई को थमा दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन बनाएगा अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन? कमेंट में जरूर बताएं।